शुरुआत करी मैंने जीरो से और बनाते 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 काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और अचानक से मेरी वीडियोस वायरल हो गई स्कूल की ड्रेस में। तो मैं कही कि बाकी मेहनत करने से क्या ही मतलब जब यही ड्रेस में ही मेरी वीडियो चल रही हैं। रीवा सतना से निकली एक ऐसी लड़की जिसका नाम विश है, तो यहाँ तक पहुँचने की कहानी क्या रही है आपकी? मैं वीडियो तो बनाती थी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉलेज की ड्रेस में मेरी वीडियो उठी थी। एक आपका ऐसा सीक्रेट जो फॉलोवर्स अभी तक नहीं जानते हैं और सुनकर शॉक्ड हो जाएं। उसे सीक्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो सुन के मैं भी शॉक हुई थी और शायद मेरे फॉलोअर्स सुने तो वो भी हो जाएं। बोल्ड रील्स बनाना चॉइस थी या मजबूरी? दोनों कह सकते हैं, मजबूरी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें वो चीज़ें नहीं करना, गलत कुछ भी नहीं करना, तो हम अपनी अच्छी चीज़ों को लेकर चल, आज नहीं कल तो उठेंगी वो चीज़ें, लेकिन मेरी चॉइस है। मैं लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी, जो लड़कियां हैं, अगर आपको लगता है कुछ कि आपके मन से आवाज़ आती कि हाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं, फैमिली सपोर्टेड नहीं है, आप लड़ो। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो कि जब तक आप उठती रहोगे ना, थोड़ा नाम रहेगा तो लोग रहेंगे आपके साथ में। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हों, लेकिन मेरे रिलेटिव कुछ ऐसे भी हैं जो अरे तुम वीडियो बना रही हो, क्यों बनाती हो, क्या होता है, आपकी लड़की पूरा दिन वीडियोस बनाती रहती है। क्या कभी विश सतना को प्यार हुआ है किसी से? हाँ, लड़की हूँ, सबको होता है, गॉड गिफ्टेड है, सबके अंदर रहता है। तो ऐसा कभी होगा ना कि दोनों में से किसे चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं अपने सपनों को ही चुनूँगी। विश सतना अपने सपना के लिए क्या करना चाहेंगी? मौका मिला मुझे तो मैं बहुत कुछ करना चाहूँ और शुरुआत अपने स्कूल से करूँगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सेलिब्रिटी पॉडकास्ट सीरीज में। मैं हूं आपका होस्ट रवि जायसवाल, जो कि पेशे से एक फिल्म मेकर हूं और मानता हूं कि हर एक इंसान की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं होती है। तो चलिए आज मिलते हैं आज हमारे न्यू गेस्ट, जिनको हमारे सपना या पूरे विंद की ऑडियंस विश सपना के नाम से जानती है। केजी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपको और आपकी, धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका भी और आपके ऑडियंस को और आपकी सारी टीम को। आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। केजी जी, आपकी आईडी का नाम विश है, तो विश नाम रखने का क्या मतलब था? आप थोड़ा सा इसको हमारी ऑडियंस को बताएंगे क्या? बिल्कुल, मैं इंस्टा चलाती थी। पहले मुझे इंस्टा चलाने का वैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लोग वीडियोस बनाते थे तो मैं भी वीडियोस बनाती थी। फिर मुझे एक विश राठौर करके एक लड़की मिली, वो मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। उसे मैं फॉलो भी करती थी और उनकी जितनी भी रील होती थी सब देखती थी और कॉपी करने की कोशिश करती थी। तो वो मुझे व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा पसंद आई और उनका रहने का तरीका, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर विश सतना करके मैंने सोचा कि नाम चेंज कर लेती हूँ और अपने सतना सिटी को ऐड करके अपनी आईडी बना ली। और वैसे मेरा रियल नेम केजी है। अच्छा, और जो उसके पीछे 8 नंबर है उसका कुछ? 8 उसके आगे भी एक और नंबर था, बट वो गलत ग्रुप का नंबर था। मुझे पता चला कि वो एक ग्रुप है और उस वो ग्रुप जो है वो गलत तरीके से है, उसमें काफी गलत लोग ऐड रहते हैं। तो मैंने इसके साथ एक और नंबर ऐड किया था, तो उसको हटाकर बस 8 बस रखा। अच्छा, मतलब 8 डिजिट कुछ सोच के ही रखा गया, बट उसी टाइप से था। हाँ जी। अच्छा, सोशल मीडिया पे शुरुआत कैसे सोचा आपने? सोशल मीडिया, मैं बचपन से डांस करती आ रही हूँ। डांस स्टडी तो करती थी, बचपन से मैं डांस करते आ रही हूँ। मेरे फैमिली में जितने हैं सब मुझे डांस के इसमें ही जानते हैं, डांस की बेस में ही जानते हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे देखिए यूट्यूब देखती थी और फिर टिकटॉक आया। टिकटॉक में भी काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे मेरे। शुरुआत करी मैंने जीरो से और बनाते 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 काफी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए और किस्मत ऐसी कि मिलियन कंप्लीट होने ही वाले थे, टिकटॉक बैन हो गया। और फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो वीडियो बनाया करती थी इंस्टा पे और मैं भी उसके साथ बनाती थी, तो लोग मुझे काफी पसंद करते थे। इंस्टा में भी उनके कमेंट में आया करते थे कि आपके जो बगल में है वो काफी अच्छा एक्सप्रेशन देती हैं। अच्छा, तो उनके साथ वीडियोस बनाया करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी स्टार्ट करूँ, तो फिर मैं भी पहले जी। अच्छा, तो डांस आप कहीं से सीखी हैं या फिर? नहीं, बचपन से डांस आता था। हाँ, आता था, एक हुनर था अंदर, बट मैंने सोचा कि जब है तो क्यों ना मैं और इसे इम्प्रूव करूं, सीखूं, बाहर निकलूं। तो 12th तक की पढ़ाई मैंने कंप्लीट करी, फिर उसके बाद धीरे धीरे गांव से बाहर निकलना स्टार्ट की। अच्छा जी। तो मतलब इसमें फैमिली सपोर्ट मिला या फिर
फैमिली शुरू में तो देखिए फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, मैं हूँ कोई और भी हो, और जैसा कि हम लड़कियां हैं तो हमें और ज्यादा फैमिली फैमिली तो एग्री हो भी जाती है, लेकिन माहौल ऐसा रहता है ना कि उन्हें ना चाहते हुए भी मना करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, शुरू में नहीं, फिर जब धीरे धीरे उन्हें लगा कि हाँ कर रही है अभी, तो फिर उन्होंने करा। अच्छा, जी तो मतलब फिर घर से अपना प्रॉपर सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया बिल्कुल। थोड़ा सा? हाँ पहले शुरू में दिक्कत गई है, बट अभी तो ऐसा कि इतना मैं अच्छा नहीं कहूंगी, बहुत गंदा सपोर्ट मिल रहा है मुझे। मम्मी हमेशा बोलती तुम वीडियो नहीं अपलोड करती हो, तुम वीडियो बनाना बंद कर दी। अब तो मम्मी रीच वगैरह व्यूज वगैरह जानने लगी हैं, अच्छा। तुम्हारे व्यूज कम होते जा रहे हैं, तुम वीडियो नहीं अपलोड करती हो। मैं कही मम्मी लोग ऐसा, मम्मी बोली हटाओ, मैं हूं ना, फैमिली सपोर्ट करे, हम लोग कर रहे हैं, तुम्हें लोगों को क्या करना, अभी तुम बीच में आ गई हो तो गिरो नहीं, तुम कंटिन्यू वीडियो बनाओ अपनी। अच्छा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब कोई रील्स ना वायरल हुआ होगा, काफी सारी तो है। फिर इसके बाद आपका उसमें क्या योगदान रहा कि जैसे आप उसमें गुस्सा आया कि मेरा रील्स वायरल नहीं हो रहा है, या फिर थोड़ा सैड हुई आप, दुख दुख लगा कि मैं बिल्कुल। मेहनत कर रही हूँ हो नहीं रहा है, फिर एक और रील्स बना के अपलोड करने का हाँ सोचा जी, आपने? मैं मेरी रील्स की वीडियो अपलोड तो करती थी, बट मेरी जो वायरल हुई हैं वो स्कूल की वीडियो रहती थी। यूनिफॉर्म में मैंने ऐसे मस्ती मस्ती में बना के डाल दी वीडियोस, और फिर काफी लाइक व्यू आ गए, और अचानक से मेरी वीडियोस वायरल हो गई स्कूल की ड्रेस में। तो मैं कही कि बाकी मेहनत करने से क्या ही मतलब, जब यही ड्रेस में ही मेरी वीडियो चल रही है। अच्छा। तो मैंने ड्रेस की ही वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट करी, और फिर धीरे धीरे लोग जानने लगे मुझे। मेरे बोलने का मतलब ये था कि आपका रील्स, जैसे कोई भी रील्स आपका वायरल नहीं हुआ, हाँ जी, तब फिर आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, सैड होती हैं, फिर एक और रील्स बना के अपलोड करती हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं वीडियो बहुत ही मन से बनाती हूँ, बहुत ज्यादा एफर्ट डालती हूँ उसमें, बहुत मेहनत करती हूँ, और वीडियो उठती नहीं। तो लगता है क्या ही मतलब, नॉर्मल वीडियो बनाऊं जैसे लोग बनाते हैं, मैं भी अपलोड करूं, क्यों करूं इतना मेहनत जब उठती ही नहीं। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं, हमेशा वहीं पे नहीं अटके रहेंगे। हाँ कभी कभी क्योंकि डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी हाँ दिखेगा। वही मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो नहीं गई तो क्या हुआ, अगली बनाते हैं, कोशिश करते हैं फिर से। अच्छा, दिन में रील्स अपलोड करने क्या सिनेरियो, कितने रील्स अपलोड कर देती हैं? पहले 2-3 करती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे थोड़ा काम हो जाता है बाहर का, इस वजह से नहीं कर पाती। बाकी दिन में 2-3 कंटिन्यू थी। अच्छा, जी। तो मतलब इसको डेली शूट करती हैं, एक दिन में 10-15 शूट कर लें, इसके बाद अपलोड करते रहें? अगर कहीं पे गए, अगर अपने ज्यादा कंटेंट हमने बना के रखा है तो हाँ 3-4-5 ऐसे शूट करके रख लेते हैं, फिर अलग अलग टाइम से अपलोड करते रहते हैं। अगर नहीं हो पाई तो फिर 2-3 दिन में जाके शूट करते हैं। आपका नाम विश है, जी। तो आप किसी किसी के विश से बनी है, फिर किसी विश को पूरा करने के लिए बनी है? कह सकते हैं किसी के विश के लिए बनी हूँ, और अपने भी विश कंप्लीट कर रही हूँ, पूरे कर रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, तो दोनों। अच्छा जी। रीवा सतना से निकली एक ऐसी लड़की जिसका नाम विश है, तो यहाँ तक पहुंचने की कहानी क्या रही है आपकी? अभी लोगों की नजर में ऐसा है कि थोड़ा बहुत सक्सेस हैं, लेकिन हमारी नजरों में ऐसा है कि अभी हम 0 पॉइंट में ही खड़े हैं। हाँ ये है कि हमने अभी एक सीढ़ियां चढ़ी है, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लोगों ने बहुत बोला भी, बहुत गिराया भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि शायद मैं भी खुल के बोल भी नहीं सकती। हाँ। जैसे लड़की है, और लड़की एक गांव से उठकर शहर तक आना, अच्छा। वो बहुत बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, लोगों के ताने, लोगों की बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो कहूंगी। अच्छा, जब पहली बार आप कैमरे के सामने आई तो आपको खुशी महसूस हुई या डर सा लगा? कहता मतलब रहता तो था कि लोग कैसे शर्माते हैं, कैसे वीडियो क्यों नहीं बना पाते, कैमरे के सामने तो खड़े होना है। लेकिन जब खुद जाके करो तो थोड़ा सा लगता है अरे कैसे वीडियो बनाए, कैसा क्या है, तो थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लगता है, फिर हो गया, आदत हो जाती करते करते। हाँ जी। आपको कब ऐसा लगा कि लोग मुझे अब पहचानने लगे? मैं वीडियो तो बनाती थी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉलेज की ड्रेस में मेरी वीडियो उठी थी। हाँ। तो मैं अचानक से एक दिन मार्केट आई किसी काम से, तो 2 लड़के थे मेरे पीछे पीछे आए, मैं नोटिस कर रही थी नहीं क्यों आ रहे हैं। अच्छा। फिर वो आए, फिर मैं ऑटो पकड़ने ही वाली थी तो उन्होंने बोला दीदी रुकिए, आप वीडियो बनाती हैं ना? अच्छा। हम आपको पहचानते हैं, हम चित्रकूट से आए हैं, यहीं रहते हैं दीदी के पास। मैंने कहा हाँ वीडियो बनाती हूँ। उन्होंने बोला काफी अच्छी वीडियोस बनाती है, आपकी ड्रेस की वीडियो हमने देखा है। तो मैं फर्स्ट टाइम मैं उनकी वीडियो बना के कि आप रिव्यू दीजिए मेरी वीडियो कैसी है,
कि फिर उन्होंने बताया आपकी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो फिर मैं घर जाके सोची अरे मुझे भी लोग जानने लगे अब। फिर लगा वहां से कि हाँ। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि फ्रेम मिल गया है बट अपनापन कहीं छूट गया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ना ही अभी उस तरीके का फेम मिला है। अच्छा। और रही बात अपनों की, अगर निकलने लगे तो हाँ अपने छूटने लगते हैं थोड़ा सा। हाँ नहीं पहले- वही मतलब कि इसकी व्यस्तता के कारण या कि अपने हाँ जी। फैमिली या फिर अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। उन्हें भी थोड़ा सा लगता है कि निकलती है, पहले जैसी नहीं रह गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं कि ठीक है काम कर रही है, वो भी अपने अपने लिए कुछ सोच रही है। तो दोनों चीजें कह सकती हूँ। आप अपने 16 साल की उम्र से मिले तो क्या बोलेंगी? मैं बहुत खुश रहूंगी क्योंकि इतनी ज्यादा किचड़ पिचड़ नहीं थी शायद उस टाइम उस पे। एज में। बिल्कुल, काफी माइंड फ्री रहता था। और अभी जब जितना बाहर निकलो ना, जितना देखो लोगों की, लगता है कि नहीं, हमें लगता है हम ठीक हैं। फिर जब आगे जाते हैं तो पता चलता है अरे नहीं हम तो कुछ नहीं है, वो भी है। तो आगे आगे निकलो ना, टेंशन और सारी चीजें, स्ट्रगल भरा हाँ। रहता है। आपको ज्यादा पसंद क्या है, लाइक्स या लॉयल फैंस? सीधी सी बात है, लॉयल फैंस। जो अगर आप वीडियो अपलोड ना भी करो हाँ। तो उन्हें ये रहे कि अरे नहीं कर रही, चलो शायद कुछ काम हो या फिर कुछ नया सोच रही हो। हाँ, ना कि हाँ, ना कि ऐसे कि अरे वीडियो नहीं आ रही इसको अनफॉलो करो। एक आपका ऐसा सीक्रेट जो फॉलोवर्स अभी तक नहीं जानते हैं और सुनकर शॉक्ड हो जाएं? उसे सीक्रेट तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो सुन के मैं भी शॉक हुई थी, और शायद मेरे फॉलोअर्स सुने तो वो भी हो जाए, है ना। सोशल मीडिया का जमाना इतना बढ़ चुका है कि बिल्कुल। लोग कुछ ना कुछ, है ना। तो कुछ ऐसी लोगों ने गलत वीडियोस वगैरह बना के उस टाइम में थोड़ा स्टॉप हो गई थी वीडियोस वगैरह बनाना। कुछ हैं जो जानते हैं, कुछ हैं जो नहीं जानते, तो शायद अगर वो लोग सुने तो शॉक हो जाए। और ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि मैं अभी उतनी बड़ी भी नहीं थी जितना लोगों ने मुझे गिराया था। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत ही गंदा टाइम रहा है, अभी भी नहीं याद तो कर। वही आपकी ऑडियंस जानना चाहती कि वो कौन सा मोमेंट था जिसे आप बताना चाहते हैं और ऑडियंस अभी जानती भी नहीं है वो चीज़। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था कि शायद लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, बट मैं सही हूँ। नहीं देखिए रियल है, यहाँ हर चीज रियल होती है तो यहाँ बोलने में कोई वैसा दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वही है कि अगर नहीं अपन तो बोलना चाहिए, है ना। तो हाँ। काफी एआई के थ्रू, है ना, पता नहीं कौन था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि मैं सबसे फ्रैंकली रहती हूँ, है ना, हाँ। हंसती बोलती रहती हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता। पता नहीं किसने क्या बनाया, एआई से जनरेटेड वीडियोस बनाया उन्होंने, बहुत गंदी, है ना। अच्छा। मैं बोल भी नहीं सकती, हो गया समझदार हूँ, ये ऑडियंस तो समझ जाएगी। नहीं। लेकिन वहां से मुझे काफी ऐसा लोग बोले कि आप ये करती हो वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी मतलब कुछ भी पैसे चाहिए थे, कि बहुत सारी चीजें ऐसे लोगों ने बोला। फिर मेरे माइंड में आया कि किसने ऐसा किया होगा क्या। फिर मैं अपने घर सबसे पहले वो वीडियोस मैं अपनी मम्मी को दिखाई, मम्मी अच्छा। देखो ये किसी ने बनाया है। तो मम्मी ने बोली हमें पता है तुम नहीं हो, हम अपनी बच्ची को नहीं पहचानेंगे क्या। तो मम्मी पापा ने कहा कोई बात नहीं, हटाओ, तुम अपने काम में ध्यान दो, लोग हैं कुछ भी बनाएंगे। जब हाँ देखिए जब हवाएं उड़ती हैं तो लोग सुनने के लिए बहुत जल्दी। हाँ बिल्कुल, 2 की 4 बातें भी बनती हाँ। हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई। मैं गांव की हूँ, गांव के लोगों, आसपास का माहौल, कि अरे तुम ये करने जाती हो, हमारे गांव के लायक नहीं हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, मैं वहां से बहुत ज्यादा नहीं तो एआई जनरेटेड वीडियो में कुछ ना कुछ पता चलता है तो लोग इतना नहीं समझ पाए कि एआई है या फिर रियल है। वही तो, अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें बताने में बहुत टाइम लगेगा, फिर भी लोग नहीं समझ पाएंगे हाँ। कि ये तुम हो। इग्नोर कर देते हैं उन चीजों। हाँ, फिर वो एक फेक वीडियो थी, लोगों ने चेहरा देखा, अरे ये तो वही है, बस वही है, मान लिया। एक बार में हमारे गांव की बच्ची है, हम उसे देखते हैं, क्या वो ऐसा कर सकती, कुछ भी। मेरी फैमिली ने यकीन किया, वो मेरे लिए एक बोनस पॉइंट था। मैं बहुत ज्यादा मैं खुश थी कि चलो ठीक है। अच्छा मतलब लोग साथ नहीं दिए बट फैमिली ने प्रॉपर फैमिली साथ दिया। हमेशा वो साथ देती, उन्हें पता है कि हमारी बेटी निकलती, भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है। नहीं वही तो चीज़। बिल्कुल, लोग होते हैं ना कि सोसाइटी बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, बट मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके डीएम्स में कोई ऐसा अजीब मैसेज आया जो अभी तक आपको याद हो? नहीं, इसी को लेके था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी मतलब अभी तक कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आया? नहीं, अभी हाइड ऐसा किया हुआ है आपने? नहीं। मैं वेट करती रहती कोई प्रमोशन आ जाए तो मैं देखूं। बोल्ड रील्स बनाना चॉइस थी या मजबूरी? दोनों कह सकते हैं, मजबूरी नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर हमें वो चीजें नहीं करना, गलत कुछ भी नहीं करना, तो हम अपनी अच्छी चीजों को लेकर चल, आज नहीं कल तो उठेंगी वो चीजें। लेकिन मेरी चॉइस है, मुझे पसंद है, मुझे हर चीजें पसंद है। मैं
साड़ी भी पहनना पसंद करती हूँ, लाइक हर चीज है, क्योंकि मैं इस जनरेशन की हूँ, तो जैसा लोग, बिल्कुल, देखिए जनरेशन है, चीजें अपग्रेड हो रही हैं, जब दुनिया अपग्रेड हो रही है तो हमें भी लगता है कि थोड़ा सा हम भी क्यों ना हम अपनी जगह सही रहें, मैटर नहीं करता आप क्या पहनते हो क्या करते हो, हम बिल्कुल। सही, खुद को सही रखना पड़ता है बस। तो ऐसा भी है, मैं सही हूं ना, मुझे पहनना है। रील्स में स्माइल और रियल में स्ट्रगल, कौन ज्यादा रियल विषय है, मतलब कौन ज्यादा हार्ड है, रील में स्माइल करना या फिर रियल में स्ट्रगल करना? रियल में स्ट्रगल करना, सीधी सी बात है। रील्स की तो स्माइल भी कभी कभी फेक, कभी ऑलमोस्ट फेक ही रहती है। अच्छा। वीडियोस बनाओ तो फेक स्माइल तो करना पड़ता है, उसमें दिखाना पड़ता है अच्छा, अच्छा चेहरा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सैड हैं और फिर कैमरे के फ्रंट आने के बाद स्माइल करना हाँ पड़ा? जी बिल्कुल, काफी ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें हमें दिखाना पड़ता है कि हम हैप्पी हैं, और एक्चुअल में होते नहीं रहे, हमें तो वीडियो बनाना है। फिर इसके बाद रील्स कंप्लीट हुई, इसके बाद फिर मुंह और लटका कभी के कभी चले ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सैड रील आ जाती है, हम खुश रहते हैं फिर भी सैड बनाने के लिए अरे ऐसा ऐसा हाँ। बनाना पड़ता है, खुश होके भी सैड दिखाना पड़ता है कभी कभी। तो फिर उसमें मतलब कितना डिफिकल्ट होता है वो चीजें? अगर अगर हैबिट हो गई बनाते बनाते तो ठीक है, अपन बना लेते हैं, एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं, हाँ। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। आपको कभी ऐसा लगा कि रील के लिए रिस्क लेना व्यर्थ है? हाँ, काफी ऐसा लगा, जैसे मैंने भी बताया, लोगों ने कुछ गलत बना के डाल दिया, अभी मैं उतना उठी भी नहीं थी और मैंने इतना रिस्क ले लिया, लोगों ने ये बना दिया, और मेहनत करने के बाद चीजें जब नहीं निकलती तो लगता है कि हाँ हम रिस्क ले रहे हैं। तो अच्छा, क्या इंस्टा पे इतना फैमिली अपने पास ग्रैब करने के लिए कितना टाइम आपको लगा? थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि टिकटॉक था वो भी चला गया, अच्छा। और इंस्टाग्राम मेरे लिए एक अलग प्लेटफॉर्म था, नया था, तो धीरे धीरे मेहनत करते करते मिला वो चीजें। अच्छा, आपका ऑनलाइन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी क्या है? क्या बताऊं, ऑनलाइन के लिए कह सकती हूँ फिल्टर। फिल्टर, वो है एक ब्यूटी का राज। बाकी रियल में कुछ नहीं है ऐसा? रियल में यही है, लगा लो मेकअप, हल्का टचअप, अगर है तो ठीक है, नहीं तो इंस्टा तो है ही, फिल्टर तो है ही जी। फेम या पीस ऑफ माइंड, आप क्या चूज करेंगी? थोड़ा डिफिकल्ट है, शायद दोनों। और कुछ अपने बारे में ऐसी चीजें मतलब बताइए जो आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हो जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट की हो, या कि फिर थोड़ा सा अपने से रिलेटेड कुछ चीजें हमारे श्रोताओं को बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं लोगों को एक छोटा सा संदेश देना चाहूंगी, जो लड़कियां हैं, अगर आपको लगता है कुछ कि आपके मन से आवाज आती कि हाँ हम ये चीजें कर सकते हैं, फैमिली सपोर्टेड नहीं है, आप लड़ो। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो बिल्कुल। अगर नहीं कि करें, नहीं हो पाएगा, फैमिली क्या, तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फैमिली की हाँ होनी जरूरी है। अगर आपको लगता है हम लड़के कर सकते हैं, बिल्कुल लड़िए, आपके सपने हैं, फैमिली कब तक रहेगी, आपको लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। मोस्टली लड़की को ही लेगी ये हाँ, सब कोई भी चीजें करनी है तो इतना इजीली नहीं मिल जाता उसके लिए। बिल्कुल। और मैं लड़कियों को यही बोलूंगी कि अब मत सोचिए, क्योंकि आज की जनरेशन ऐसी नहीं कि सोचना पड़े, अभी आप कुछ करो, जमाना इतना आगे हो गया है कि हमें पीछे रहने का कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, ये तो नहीं बोलूंगी कि मैं हाँ बहुत आ गई हूँ, बट मैं एक गांव से उठ के आज जहाँ तक आई हूँ, तो शायद मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती हूँ लड़कियों को और बाकी लोगों को जो सीखना चाहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमें वहां से हार नहीं मानना चाहिए, हार जीत तो लगी रहती है जीवन में। बिल्कुल, वो तो देखिए जब कुछ भी करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज होता बिल्कुल, है। लोग गिराएंगे, लड़कियां हो सबसे पहले इज्जत में दाग लगाएंगे लोग। हाँ। सबसे बड़ी बात, अगर लड़की हो तो लड़कों को भी काफी सारी चीजें हो जाती हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि लड़कों का स्ट्रगल नहीं रहता, उनके अंदर भी काफी चीजें रहती हैं जो बेचारे लोग बोल नहीं पाते हैं, काफी स्ट्रगल करते हैं, वो भी कह नहीं पाते। बस यही कहूंगी, मेहनत करिए, बाकी सफलताएं हैं मेहनत के हिसाब से रहती हैं, करोगे डेफिनेटली मिलेगी। अच्छा, लड़कों को आप किस नजर से देखती हैं? अगर हम अच्छे हैं तो शायद सामने वाला भी अच्छा है। हाँ। काफी ऐसा हो जाता है कि हम अच्छे रहते हैं, वो नहीं रहता, तो वो हम ये कहेंगे कि 100 में से नहीं, कभी 10%। कभी कुछ लड़कियां होती हैं जो लड़कों को बिना जाने हुए भी कुछ भी बोल जाती हैं, बिना उसके बारे में कुछ भी जाने। हाँ जी,
एक्स्ट्रा जजमेंट कर ले जाती हैं और फिर उसके बारे में उल्टा सीधा बोल जाती हैं, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? हाँ, उनको भी मैं थोड़ा सा ही गलत बोलूंगी, लड़कियों को पूरा नहीं, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही होती हैं। कुछ चीजें शायद उनके साथ ऐसी हो जाती होंगी जिससे वो सबको गलत मानती होंगी। नहीं तो क्या कभी मतलब एक किसी ने एक पर्सन ने ऐसा किया हो तो उसके लिए सब लड़के थोड़ी गलत हो जाते हैं? ऐसा नहीं कह सकते सब गलत होंगे, हमें इतनी नॉलेज तो हो जाती होगी ना शायद कि हाँ हमारे साथ जो गलत हुआ, तो हम अगले को समझ सकें कि अब ये कैसा होगा। तो हमें थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए। हाँ। उसके बाद तो समझ ही आ जाएगा अगला कैसा है। क्या लड़कियों को मतलब जब लड़के कोई भी हो या तो फ्रेंड हो कोई भी होगा, जैसे एक नॉर्मल लड़का आपको टच करता है हाँ जी। तो उसका बिहेवियर आप लोग को बता देता है कि ये किस वे में हमको टच कर रहा है। एक फ्रेंड जोन में टच कर रहा है, कुछ मतलब निगेटिव इंटेंशन से हमको टच कर रहा है। वो समझ में आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अच्छे रहते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा समझते हैं, तो ऐसा नहीं होता। हमें अब अभी देखिए, अब जनरेशन ये ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा समझदारी रहनी भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि आजकल लड़के और लड़कियों में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया बिल्कुल, है। सालों की दोस्ती हाँ, कब है ना खराब हो जाए पता नहीं चलता। तो देखिए आजकल बोलते हैं ना सबसे बड़ा पैसा है। आप बिल्कुल। किसी फ्रेंड की गहराई नापना है तो आप ऐसा करो, उसको पैसा दे के देख लो, पता चल जाएगा कि आपका फ्रेंड किस मोटो से आपके साथ रह रहा बिल्कुल, है। ये भी है। और ये भी पता करना है कि वो हमारे लिए कितना लॉयल है, फ्रेंड है कोई भी हो। एक बार पैसे लेके देखो, आजकल इतनी पावर है ना पैसे में। क्या कोई आपका ऐसा दोस्त जो आपके लिए एनी टाइम रेडी रहता हो, आप कहीं भी जा रहे हो कभी भी कॉल कर दिए चलना है साथ में, तो ऐसी कोई फ्रेंड है आपकी जो आपके नहीं। लिए? इसी चीज का बड़ा दुख रहा है आज भी, और शायद रहेगा। मुझे एक अच्छी फ्रेंड नहीं मिली, ना ही लड़कों में और ना ही लड़कियों में। अच्छा। जो थी स्कूल कॉलेज तक ही सीमित थी। और सच कहूँ तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ परमानेंट रहे, वीडियोस बनाए, मेरा सपोर्ट करे। तो मुझे दिल से बहुत ज्यादा नीड है एक फ्रेंड की। भगवान करे मिल जाए। और अगर आप लोग कहीं देख रहे हो, अगर आप लोगों को भी लगता है एक फ्रेंड चाहिए, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। डीएम कर देंगे तो आप? बिल्कुल, मैं बन वैसे जाऊंगी। तो बहुत सारे डीएम आ जाएंगे, तो फिर आप उसमें से कैसे सिलेक्ट करेंगे? इंस्टा, रील, फेक। नहीं तो वही चीज, उसमें तो बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, तो आप उससे सेलेक्ट कैसे करेंगे कि ये मेरी फ्रेंड बन सकती है रियल में? लोकल सपना की मैसेज करे, मैं सपना से हूँ, आपकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती हूँ। वैसे मतलब तो अपने रील्स को बनवाने के लिए उनका यूज करना है अपने को? नहीं, एक फ्रेंड हो जो परमानेंट में साथ रहे, दुख में सुख में। और मुझे दिल से नीड है उसकी। आपका कोई ऐसा फ्रेंड अभी तक, कोई ना कोई तो फ्रेंड रहा होगा जो आपके फ्रेम के लिए आपके साथ रहा हो अभी तक? पता नहीं, लेकिन एक चीज रही है जरूर से, कि जब तक आप उठते रहोगे ना, थोड़ा नाम रहेगा, तो लोग रहेंगे आपके साथ में। मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई कि जी आ जाओ, वीडियोस बनाना था, काफी अच्छी वीडियो बनाती हो, आ जाओ ना वीडियो बनाते हैं। ठीक है, बना लेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजें हो गई, तो मैं थोड़ा सा डगमगा गई थी और वीडियोस बनाना कम कर दी। तो लोगों के उसमें से सपोर्ट भी आपको इस चीज का इफेक्ट पड़ा था कि लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं धीरे से करके? बिल्कुल पड़ा बहुत था। लोग होते हैं कि देखिए जब थोड़ा चीजें गड़बड़ हो जाती हैं तो फिर साथ छोड़ देते हैं, बिल्कुल। साइड हो जाते हैं। अरे ये ऐसी थी, हमें तो उम्मीद नहीं था, कोई मतलब नहीं है, दिखती भी ऐसी है, होगी भी, लेकिन उम्मीद तो नहीं थी यार। बट हो सकता है लोग कहते, तो हाँ भी था ना भी था। कुछ लोग थे जिन्होंने सपोर्ट करा, अरे नहीं ये नहीं कर सकती, हमें यकीन है ना। तो एक चीज तो पता चल गई ना कि गलत चीजें होनी भी आपके साथ जरूरी है। लोगों को पता चल जाता है कि कौन तो अपने देखिए हैं। जब तक बोलते हैं ना, जब तक कुछ अपने साथ ऐसा नहीं हो जाता तो लोगों का असली चेहरा बाहर नहीं निकलता। नहीं आता, बिल्कुल सही चीज है। जो मेरे सगे थे वही दूर हो गए, और जो दूर थे तो वो अपने हो गए, उन्होंने सपोर्ट करा। अच्छा, क्या कभी अपने फैमिली या फिर रिलेटिव से कुछ सुनने में मिला आपको जो आपको बुरा लगा हो? जी हाँ, मेरी सगी ही है, नाम नहीं लेना चाहूंगी। समझदार तो ऑलरेडी समझ गए। समझ जाएंगे, हाँ वही, अगर देख रही हैं तो आपके लिए। हाँ, और वो तो मौका ढूंढती रहती हैं। अच्छा, हाँ, रिलेटिव भी बोल पिन सकते पॉइंट हैं। मिलना चाहिए, हाँ, पोक करना है। बिल्कुल, फैलाने के लिए। तो हाँ है, रिलेटिव हैं, काफी हैं। लेकिन मेरे रिलेटिव कुछ ऐसे भी हैं जो, अरे तुम वीडियो बना रही हो, क्यों बनाती हो, क्या होता, आपकी लड़की पूरे दिन वीडियोस बनाती रहती है। अच्छा। और आज मैं यहाँ हूँ ना, तो काफी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, देखते हैं, मेरी फैमिली वाले भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, काफी अच्छी वीडियो बनाती है। तो हाँ, थोड़ा सा वो लगता है। मतलब जैसा मतलब सिचुएशन होता है उस हिसाब से मजे लेने लोग भी डर जाते, बिल्कुल। अगर आप उठ रहे हो ना, तो लोग आएंगे, अरे कीजिए, अरे विश,
और अगर गिर रहे हैं तो अरे हमें तो पता ही था, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात, फिर ऐसा। नहीं होता है क्या, जब तक अपने पास फ्रेम होता है तो सब साथ खड़े होते हैं, जब फ्रेम बिल्कुल। चला जाता है तो लोग कोई भी मतलब आपको पहचानेगा भी नहीं, आप बगल से निकल भी जाओगे तो ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे कोई आज शायद देखे ही हम नहीं। लोग भी यहाँ हैं तो कह सकते हैं, हाँ है ना, यहाँ तक भी तो कह सकते हैं, यहाँ से भी हम। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अच्छा, कोई आपको नॉर्मल इंसान, कोई भी लड़का या लड़की मैसेज करता है या हाँ। डीएम करता है, तो आप उसको रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? अगर मेरी फीड में आता है और मुझे लगता है कि मैसेज हाय हेलो तो सब लोग करते हैं, हजारों लोग हेलो मैम हाय, तो उनका क्या रिप्लाई करें। अच्छा। लेकिन कभी अगर कभी थोड़ा सा अलग है, अरे आपकी रील्स अच्छी रहती हैं, मैं आपका बहुत रील्स अच्छी रहती हैं, अरे थैंक यू सो मच, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, अरे नहीं आप फैन नहीं आप फैमिली हो। अच्छा। अगर मुझे एक कमेंट ऐसा मिल गया कि मैं आपका फैन हूँ तो मैं तो हमेशा रिप्लाई करती हूँ, आप मेरे फैन नहीं, मेरे फैन नहीं फैमिली हो, आप लोग एक मेरी फैमिली हो अलग से। हाँ जी। आप एक साल में, अभी आने वाले एक साल में कितना फॉलोअर्स अचीव करने का सोच रखा है? 1 मिलियन प्लस। अच्छा। जी। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मुझे सभी सभी अच्छे लगते हैं। आप किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? व्यक्तिगत नहीं करती, वही बता रही हूँ, मैं नहीं करती किसी को, कोई फेवरेट नहीं। लोग पूछते हैं किससे सीखती हो, कौन है फेवरेट, तो आज तक कोई नहीं रहा। जिसकी स्ट्रगल सबसे ज्यादा रहती है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उनसे फॉलो करती हूँ, उसके जर्नी सुनती हूँ, देखती हूँ और सीखती हूँ, बस सब लोगों से ऐसे। आपको किसी डायरेक्टर के साथ फिल्म करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करना चाहेंगे? मेरा एक सबसे बड़ा सपना रहा है बॉलीवुड में जाने का, और अभी बिग बॉस आया है तो मैं सोच रही हूँ मेरी शुरुआत बिग बॉस से हो। आपको किसी आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किस आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहेंगे? ऐसा कोई फेवरेट आपका सुपरस्टार जिसके साथ आपको लग रहा हो कि मौका मिले मैं जाके सीधा काम करने के लिए रेडी हो जाऊंगी? नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं कभी जाऊँ, वैसे तो मेरा ड्रीम ही है टीवी एक्ट्रेस बनने का, रियलिटी शो में जाने का, तो बस बॉलीवुड का मौका मिले तो मैं जरूर ट्राई करूंगी। आपको एक्टिंग ज्यादा पसंद है या डांस? बचपन से डांस करते आई हूँ तो डांस भी पसंद है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बट टीवी सीरियल में तो एक्टिंग होती है, डांस नहीं होते हैं। हाँ, वो सारी चीजें होती हैं, डांसिंग भी एक्टिंग भी सारी चीजें होती हैं, तो मल्टी टैलेंट बनना पड़ता है टीवी में अगर जाना है तो सारी चीजें थोड़ा थोड़ा है। अच्छा। और मेहनत कर लूंगी तो शायद हो जाऊं। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जिसपे आप चाहेंगे कि मैं हमेशा इसी पे रील्स बनाती रहूं? है, फोन में उसे थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा। मैं पुराने गाना सुनना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत। अभी बहुत सारे गाना आ गए, तितमा और भी बहुत सारी चीजें, मुझे तो अभी के गाने समझ ही नहीं आते, सच बताऊं। आपको दीवाने जैसी मूवी देख के क्या इंस्पिरेशन मिला? आपने देखा दीवाने मूवी? वो भी नहीं देखी हूँ। अभी एक और मूवी आई थी ना, सनम तेरी कसम। अच्छा। हाँ, तो ठीक है, देखती हूँ, ऐसे समझ में आता है कि हाँ लॉयल लोग भी होते हैं। आपको लव स्टोरी पसंद है या फिर थोड़ा सा ड्रामा थ्रिलर, क्या चीज पसंद है आपको? सारी चीजें। क्या कभी विश सपना को प्यार हुआ है किसी से? नहीं, आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, फैमिली भी देखती है वीडियो, और अगर बता दी तो हाँ, लड़की हूँ, सबको होता है, गॉड गिफ्टेड है, सबके अच्छा। अंदर रहता है, तो वो अभी भी कंटिन्यू है फिर ब्रेक हो गया है? शायद चल रहा है अभी। ठीक है, समझना पड़ता है अगले इंसान को, हम भी समझ रहे हैं उस इंसान को क्या है, कैसा है, चल पाएगा कि नहीं, तो थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल। उसी को लेके चलना पड़ेगा या फिर मैं अपना। तो मुझे ये है कि डायरेक्ट कह भी नहीं सकते, तो दोनों चीज को अभी मैनेज कर रही हूँ। वैसे तो मतलब अभी मैनेज करने पे चल रही है। हाँ। अभी मतलब कोई प्रॉपर डिसाइड नहीं किया कि मैं प्यार कर रही हूँ, बट आगे तक चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें अपने, मतलब हमें ये लगता है कि अगर हम कुछ बन जाए तो सही है, ये चीजें तो बाद में भी होती रहेंगी। हाँ। अगर वो अच्छा है, लॉयल है, तो रुकेगा, वेट करेगा, नहीं है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब अभी उसका क्रश आप पे है बट अभी आपने उसको हाँ नहीं किया है, राइट? नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है, उसे उन्हें भी मालूम है कि उसकी एक फील्ड अलग है, हाँ। अब वो अपने सपनों की उसमें दुनिया लगी खोल पड़ी ली। है। हाँ, तो मैनेज है, चल रहा है भी दोनों चीजें। और ऐसा कभी होगा ना कि दोनों में से किसे चूज करना पड़ेगा, तो मैं अपने सपनों को ही चुनूंगी, बिकॉज सुन लीजिए बाद में भ्रम में मत रहिएगा।
हाँ, क्योंकि वही आपको एंड तक साथ देने वाला है। अगर आप कुछ बन गए ना तो वही रहने वाला है, बाकी चीजें तो चलती ही नहीं रहेंगी। देखिए, अगर वो साथ देने वाले साथ दे जाते हैं किसी भी सिचुएशंस में, हाँ, ऐसा कोई कुछ मैटर नहीं करता। जिसको साथ नहीं देना वो आपके, हो सकता है फ्रेम से प्यार कह सकते हैं। हो सकता है आपके डांस से प्यार हो, आपसे प्यार ना हो। होता है ना, कई लोगों को ऐसा होता है, चीजें इंसान पसंद ना हो पर्सनली, बट उसका डांस पसंद हो हाँ। सकता है। मे बी फ्रेम पसंद आ सकता है, ये भी एक अच्छा पर्सनालिटी है, फ्रेम है अच्छा, उसका नेम है, तो वो चीजें यूज कह करने सकते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल। हमें, मैं तो यही बोलूंगी कि पहले इंसान को आप परखो, समझो, जानो वो कैसा है, और गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा कहीं आपका, है ना। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसे टाइम दो और अपने आप को भी दो उसे समझने के लिए। मैं तो यही बोलूंगी, सीधी सी बात है, सब लोग करते हैं। तो मैं विश अपना, अपने सपना के लिए क्या करना चाहेंगे? मौका मिला मुझे तो मैं बहुत कुछ करना चाहूंगी, और शुरुआत अपने स्कूल से करूंगी। अच्छा। सबसे बड़ा कहे तो आगे बढ़ने का एक वही मंच रहता है हमें। हाँ। हमारी शुरुआत स्कूल से होती है। जब बिल्कुल। पढ़ते हैं ना, वहाँ पे अगर डांस कुछ भी होता है तो हमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना। वहाँ हमारे अंदर जो टैलेंट होता है ना, वहीं से स्टार्ट होता है। काफी चीजें होती हैं गेमिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, हर चीज होता है। तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी, और मेरे स्कूल में ऐसा था कि हमें लड़ना पड़ता था डांस के लिए। अच्छा, मैं जैसे देखा आपकी आईडी, उसमें रैम वॉक की भी वीडियो, हाँ जी। फोटोज भी अपलोड हैं, वीडियोस। जी। तो उस टाइम आप क्या फील करती हैं कि मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ रैम वॉक करती हैं, फिर कॉन्फिडेंस लूज होता है, डर रहता है, क्या रहता है ऐसा? शुरू में मैं डरती थी। मुझे तो डांसिंग का, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, ऑलमोस्ट सारी चीजों का मैं सोचती सब का मुझे ना एक्सपीरियंस मिल जाए कैसा है, और मुझे पसंद भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कर लेती हूँ। तो आया ऑनलाइन ऑफर, तो मैंने कहा कि एक बार करती हूँ। शुरुआत मैंने सतना से करी, और वहाँ पे थोड़ा लोगों को जब देखी, क्योंकि मैं गांव से निकली थी। हाँ। और अभी निकलते निकलते थोड़ा सीखी हूँ कि कैसे पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, क्योंकि मैं गांव से थी तो मुझे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं। थोड़ा सा मैं नर्वस थी, अरे सर लोग ऐसे, मैम लोग अच्छा, तो ऐसे। इस फील्ड में आके मजा आ रहा है, फिर कहीं कहीं लगता है यार फालतू अरे कर। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। कंपटीशन मिलते हैं, लोग मिलते हैं, थोड़ा सा सीखने को मिलता है, और जब अपन कुछ चीज अच्छी करते हैं ना तो बहुत ज्यादा मजा आता है। मुझे रैन वॉक करने में इतना अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है मैं बेस्ट वॉक अच्छा, करती हूँ। डेली मिले तो डेली करेंगे। बिल्कुल करूँ मैं। रील शूट करते वक्त कभी आपको मतलब गुस्सा आया कि यार मैं रील शूट कर रही हूँ, आउटपुट अच्छा नहीं निकल के आ रहा है? शुरुआत तो पीछे वाले ही करते हैं। जब रील शूट करो, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, अरे तुमको समझ भी नहीं आ रहा, वीडियो चल रही है, अरे ठीक है ना, बता दो ना। फिर तब बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। एक तो वो चीजें बन नहीं पा रही, ऊपर से जो आसपास वो किच किच के रहते हैं, तो थोड़ा सा आती है, थोड़ा चटपटा हो जाता है, मजा आती है। अच्छा। हाँ जी। आपको हमारे पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी आपको और आपके बहुत चैनल को। बहुत आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और आपकी सारी टीम को, आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और काफी कुछ सीखने को मिला। मैं तो चाहती हूँ ऐसी चीजें होती रहें, और हम आए और कुछ सीखें। हमारे आने वाले गेस्ट को आप क्या बोलना चाहेंगी? यही बोलना चाहूंगी कि आप जरूर आइए यहाँ पे। कुछ भी है हमारे सतना में एक पॉडकास्ट, ये नया चल रहा है ना, हमने फोन्स में तो बहुत आगे, रील्स में बहुत देखा है ना, लेकिन हमारे आसपास ये चीजें हो रही हैं, तो हमें जरूर आना चाहिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ताकि लोग हमसे कुछ सीख सकें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप लोग आमंत्रित हैं हमारी तरह।